नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या हनुमान जी की तपोस्थली कटराकुटी धाम में अयोध्या के प्रमुख समाज सेवी विपिनेश पांडे जी के द्वारा कुटी धाम के प्रांगण में किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन अयोध्या के द्वितीय महापौर गिरीशपत त्रिपाठी के द्वारा संपन्न किया गया। इसमें एक गोष्ठी, एक भव्य भंडारे का आयोजन भी संपन्न किया गया। इस मौके पर 84 कोसी परिक्रमा के प्रमुख सुरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, डॉक्टर अरुण सिंह, पटखापुर प्रधान प्रतिनिधि एवं भजन गायक प्रवीण सिंह, शशिकांत सिंह, महंत श्रीनाथ जी आदि मौजूद रहे। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। भी रूप में भाई विपिनेश जी मना सकते थे, बड़े होटल में जाकर के भी आयोजन कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो हमारी आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। 14 से परिक्रमा शुरू हुई, वैसे तो माना जाता है हनुमान जी का स्थान है और ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है। उत्तर यह स्थान भी धीरे धीरे अपने गौरव की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है और मुझे लगता है कि जो भगवान के भजन करने वाले लोग हैं, जो साधना पूजन करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए यह धाम अपने आप एक ठाव बनता है, एक आश्रय बनता है और भविष्य में भी लोग इसी आश्रय से, इसी उम्मीद से यहाँ पर आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऐसे मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ हनुमान जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए, और यह जो कार्य यहाँ पर विपिनेश जी ने किया है उसके प्रति मंगल कामना, उसके प्रति शुभकामना। ऐसी सोच अगर सभी की हो तो हमारे धर्म में जो समय समय पर ग्रहण लगता है वो ग्रहण न लगता, सबको आगे बढ़कर धर्म से ही पहचान है, उसी धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म रक्षा रक्षता है, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धार्मिक कार्यों में जिस तरह के योगदान कर रहे हैं, जिस तरह से अपना अंशदान कर रहे हैं, उनको बहुत शुभकामना। और हम सभी लोग आगे बढ़कर इन सब चीज़ों की बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं, सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। वाणी को विराम। जय श्री सीताराम। सौभाग्य का क्षण है और मैं सोचता हूँ कि इस पावन अवसर पे पूज्य महाराज जी की उपस्थिति निश्चित रूप से आगे आने वालों के लिए वरदान साबित होगी। कटराकुटी धाम अयोध्या के उत्तर की तरफ पूर्व और उत्तर से आने वालों के लिए प्रवेश द्वार है। सभी लोगों को यही स्थान मिलता है। जितने भी तीर्थयात्री पर्यटक आते हैं उत्तर और पूर्व से, वो सब कटराकुटी धाम को प्रणाम करने के बाद ही अयोध्या के स्नान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य महाराज से निवेदन करूंगा कि अयोध्या विकास के संदर्भ में जब भी कोई योजना बने, अगर आपकी उपस्थिति में योजना बन रही है तो कहीं न कहीं बहुत प्यार से, बड़े सरल भाव से कटराकुटी धाम को उस योजना में अवश्य करेंगे। इससे निश्चित रूप से कटराकुटी धाम, विश्वास कीजिए, सनातन संस्कृति का एक बहुत ही सशक्त केंद्र बनने के रूप में उभर रहा है। और ऐसे में अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए इस रूप में कि कटराकुटी धाम की अयोध्या धाम के विकास के लिए जब भी कोई योजना बनेगी तो कटराकुटी धाम अब उससे अधूरा नहीं रहेगा। ये वरदान अगर मिल पाता, और मुझे लग रहा है कि अंतरात्मा में गुरुदेव की बात आ रही होगी, हमने कोई निवेदन किया नहीं था, इसलिए आपने जो कोई घोषणा नहीं की। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कटराकुटी धाम के बहुत जल्दी यहाँ, क्योंकि यात्रियों के लिए प्रशासन की बहुत ही दिक्कत है। जब भी कोई यात्री रहता तो महाराज दिन भर ये भगवान से कहते हैं, भगवान कोई यात्री यहाँ रात में, कोई सत्य यहाँ रात में न रुके, अगर रुकेगा तो फिर वो प्रशासन के लिए कहाँ जाएगा, क्या करेगा। इसलिए सूर्यास्त होते 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 परिसर में खाली करा देना चाहता हूँ, क्यों इसी दिक्कत कारण बचाऊंगा। कुछ महाराज जी चाहे जैसे कि अपने बजट से या व्यक्तिगत व्यवस्था से या मुझे महाराज जी के हो जाए। और बार बार निवेदन करूंगा, यात्री निवास प्रशासन सबसे पहले आवश्यक है। मैं दिन भर यही कहता हूँ, सूखता जा
तो मेरे यहाँ 9 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला महायज्ञ, और महायज्ञ में निश्चित रूप से 100-150 लोग यहाँ रात्रि प्रवास करते हैं। अब उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि भगवान हम कैसे क्या कहें। अच्छा, क्योंकि आस-पास की जमीनें सब बिक चुकी हैं, अब बाहर कोई जा नहीं सकता है, और बाहर की संस्कृति भी ठीक नहीं है। वो जी योगी जी और मोदी जी चीज को बार बार कहा करते हैं कि इज्जत घर, तो मैं सिर्फ ये कदम अगर व्यक्तिगत रूप करते हुए और हमसे कुछ बनवा लीजिए, गौशाला बनवा लीजिए, और कुछ बनवा लीजिए, लेकिन प्रसाधन वाली बात हमसे न कहिए। पता नहीं उनकी क्या, लेकिन प्रसाधन से आवश्यक चीज कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार किसी को भोजन मिले न मिले वो काम कर सकता है, लेकिन प्रसाधन के बिना काम किसी का नहीं कर सकता है। इस विषय की गंभीरता को ध्यान रखते हुए महाराज की निश्चित कुछ न कुछ प्रेरणा हनुमान जी का जो है ये तपोस्थली है। और आज यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज द्वितीय महापौर गिरीश त्रिपाठी यहाँ आए थे। जिस मिशन को विपनेश पांडे ने शुरू किया था उसी की कई चीज़ों का उद्घाटन हुआ है। एक उन्होंने कमरा बनाया संतों के रुकने के लिए, अतिथियों रुकने के लिए, और दूसरा यहाँ पे भी इन्होंने जो है भोजन यहाँ लोग करते थे, वहाँ भी जो है तमाम लोगों की समस्याएं आती थी। जब जैसे बारिश हो रहा है या हवा चल रहा है, आंधी चल रहा है, तो गर्मी में धूप में बड़ी समस्याएं आती थी। इसको विपनेश जी ने देखा तो उसको भी यहाँ पे महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने इसको संपन्न कराया। तो ऐसे संतों पे, ऐसे समाजसेवियों की आवश्यकता है आज कटराकुटी धाम में, जो अयोध्या के कटराकुटी धाम को उस स्तर पर ले जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज गिरीश त्रिपाठी जी आए थे, क्योंकि 14 कोसी का जो परिक्रमा होता है, 84 कोसी का, उस 84 कोसी का सबसे प्रमुख जो है स्थान कटराकुटी धाम है, जहाँ पर आज तक कभी इसको प्रशासन ने या सांसद जी ने, यहाँ लल्लू सिंह थे, उन्होंने इसकी कभी उठाया नहीं, आश्वासन जरूर दिया। और बड़ी बात और कहूँगा कि यहाँ पे हमारे जो है बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं, महाराज से मुलाकात कई बार हुई, वो चाहते तो बहुत पहले करा देते। राजा भैया है कीर्तिवर्धन सिंह जी, वो भी सांसद गोंडा से रहे हैं, आते हैं यहाँ पे हर समय, चुनाव समय भी यहाँ 2-3 बार आ चुके। ऐसे में आज आवश्यकता है इस कटराकुटी धाम की विकास की। सबसे बड़ी बाधा अगर देखा जाए तो यहाँ की सड़कों की है, जो कि लोक चौड़ीकरण में होनी चाहिए। लोगों ने इतना अतिक्रमण कर लिया है कि नाली तो है ही नहीं, सड़कें तक जो है काफ़ी बढ़ के उन्होंने यहाँ पे उसको अधिग्रहण कर लिया। आज निश्चित है कि मैं जहाँ पे पूरा देश आज चौड़ीकरण में विकास हो रहा है, कटराकुटी धाम उपेक्षित क्यों है, ये प्रश्न है उस व्यक्ति से जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं निश्चित कहूँगा कि उनको भी मैं आज महाराज से मैं निवेदन करूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री को यहाँ पे बुलाना चाहिए। जब जिस दिन उनका पैर कदम पड़ेगा तो निश्चित मुझे लगता है कि कटराकुटी धाम विकास अपने आप हो जाएगा। तो मैं शुरुआत करूँ महाराज जी से। महाराज जी, कटराकुटी धाम में क्या सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से विकास हुआ है वो आपकी प्रेरणा रही है, आपका आशीर्वाद रहा है कि जहाँ विपनेश पांडे जी ने आज इस कटराकुटी धाम को एक आयाम तक पहुँचाया। दूसरी चीज़ है, आज गिरीश त्रिपाठी जी यहाँ के द्वितीय महापौर अयोध्या नगर निगम के आए थे, तो आपने जो एक बात रखी यहाँ पे लोगों की, जिस तरह से बड़ी समस्याएं हैं कि लोग आते हैं, संत आते हैं, सोचते हैं कि हम यहाँ एक रात बिताएं, हनुमान समस्याएं हैं वो लोग नहीं पाते। तो क्या इस पर क्या आश्वासन दिया है गिरीश त्रिपाठी ने, क्या विकास करने की उनकी योजना कुछ है, कुछ पर प्रकाश डालेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस इतने गंभीर विषय पर आपका ध्यान गया, और बधाई देता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से कटराकुटी धाम की समस्याओं को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुँचाने का काम किया है। और शुरू से ही कटराकुटी धाम केवल भजनानंदी संतों के लिए ही कुटी थी, आम जनमानस से इस कुटी का कोई लेना देना नहीं था। संत आते थे, तपस्या करते थे, तपस्या करने के बाद यहाँ प्रस्थान कर जाते थे, और जो भी संत यहाँ आया तपस्या पूरी की, आशीर्वाद लिया, हनुमान जी का दर्शन किया, और हनुमान जी के श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समर्पित हो गया। जो एक बार आया फिर दोबारा यहाँ से गया नहीं।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे पहले जितने संत आए सबको हनुमान जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। मैं भी उसी क्रम में लगा हूँ। जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं स्कूटी की, आज के 100 साल पहले एक बहुत यशस्वी संत आए सुंदरदास जी महाराज। उन्होंने कहा कि मानव जीवन सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि हम तपस्या करें और अपने जीवन को धन करके हम संसार से विदा हो गए। अरे तपस्वी का जीवन तो होना चाहिए पूरे संसार के लिए तो समर्पित हो जाए। और उनकी सोच थी कि संत के सामने कोई दुखी व्यक्ति आया और दुखी ही चला गया, ऐसा संत नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति संत से अपनी समस्या न कहे तो कहे किसे, और संत अगर उस व्यक्ति की समस्या का हल न कर दे तो वो संत कैसा। मूर्ति महाराज जी हमारे कहा करते थे कि होगी किसी ने तपस्या अपने लिए, हमने तपस्या की है तुम्हारे लिए। हर व्यक्ति के लिए गुरु जी के मन में यही बात थी कि किसी ने की होगी तपस्या अपने लिए, मैंने तपस्या तुम्हारे लिए की है, तुम समस्या बताओ, संपूर्ण समाधान कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर देखते हुए आज के 100 साल से अब तक मुझे लगा और लगातार कटराकुटी धाम पर आने वाले भक्तों की, श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब संत भजन करे कि इनकी व्यवस्था को देखे, वो बड़ा कठिन विषय हो गया है। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई कठिन विषय जो उस तरह की तैयारी किया हो, तो हो सकता है भगवान ने कोई कृपा मेरे ऊपर की हो कि मुझे भगवान ने डबल रोल दिया है कि भजन भी करना है और भजन करने के साथ साथ वो भजन समाज के लिए समर्पित ही हो। और जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके संपूर्ण आवास की व्यवस्था, यह आपको ही चिंतन करना है। हमने कहा कि अभावग्रस्त स्थिति है और अभावग्रस्तता की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। हम किन कर्तव्यों की ओर थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सहयोगी मिलते गए, धीरे धीरे सब हो रहा है। अभी पिछले दिनों मुश्किल से 30 दिन पहले की बात बता रहे हैं, अपने यहाँ उदयपुर विक्रम देव के पास है बस्ती जनपद का, वहाँ के प्रवीण जी हैं और प्रवीण जी के मन में बात आई, अपने माता जी संकल्प दिया कि पूर्णिमा को, पिछली गुरु पूर्णिमा को ही कटराकुटी धाम पर परिक्रमा करने वाले भक्तों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न होने पाए, और उन्हें 100 मीटर इंटरलॉकिंग देके और परिक्रमा पथ का निर्माण करवाया। मैं हृदय से आभारी हूँ प्रवीण भैया का और इनके पूरे परिवार का। एकदम संकल्पबद्ध होकर मतलब एक दिन पहले रात 12 बजे तक इंटरलॉकिंग का कार्य समाप्त करवाया। अभी इस पूर्णिमा बताए 19 को पूर्णिमा है और आज 16 है, 19 को पूर्णिमा है आज 16 है, और रात 15 की रात में 12 बजे तक ये भोजनालय के टीन सेट के निर्माण का कार्य भगवान के पास है। तो प्रवीण जी, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप जो है कटराकुटी धाम में कैसे आए और आपका जो है किस तरह से यहाँ पे अयोध्या कटराकुटी धाम को विकास करने में आपकी क्या योजना है, कैसे किया जाएगा, इसका विकसित किया जाएगा। सर, प्रथम पावन तपोभूमि कटराकुटी को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव भगवान के चरणों प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये अवसर हमको आपने दिया अपने चैनल के माध्यम से। 2016 में पहली बार यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और बहुत सारे कवि आए। उस कवि ग्रुप में मेरा भी आना एक सहयोग बना यहाँ पे 2016 में, और कवि सम्मेलन हुआ तो उतना संबंध गुरुजी से बन नहीं पाया, लेकिन 251 रुपये गुरुजी ने दिया हमको उस समय, वो पैसे आज भी मेरे पास है। फिर 3 सालों तक मैं इधर उधर अपने मोह माया में, परिवार में, पिताजी की डेथ के बाद भटकता रहा। फिर एकाएक 2019 में चुनाव हमको लड़ना था। एक दिन आया तो ये विकास नहीं हुआ था, पशुशाला और ये सब मंच वगैरह का, तो गुरुजी बैठते, गुरुजी पकौड़ी भी खिलाई हमको। फिर 2 साल हम गायब हो गए, लेकिन हनुमान जी की इतनी कृपा रही कि 2 बार हमको खींचा, हम यहाँ नहीं जुड़े। लेकिन तीसरी बार ऐसा हुआ कि मनोज यादव जी हैं जो भजन प्रभारी, उनके साथ हमारा यहाँ आना हुआ और हमने एक भजन गुरु जी के सन्मुख गाया, कृपा कर दो कृपा सिंधु। और वास्तविकता है कि वो कृपा मुझ पे हुई, तो वो भजन 2 लाइन सुना दीजिए। और वो कृपा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मेरे ऊपर हुई और आज वास्तविकता में ईश्वर की कृपा है। आइए 2 पंक्तियां आपके बीच गाता हूँ मैं। कृपा कर दो कृपा सिंधु, ये सेवक द्वार आया है। कृपा कर दो कृपा सिंधु, ये सेवक द्वार आया है। नजर बस फेर दो बाबा, नजर बस फेर दो बाबा, यही अरदास लाया है। कृपा कर दो
कृपा सिंधु ये सेवक द्वार आया है। वास्तविकता में आप सभी को फिर से धन्यवाद करता हूँ कि इस दरबार की महिमा को पूरे देश विदेश तक प्रसारित करने का कार्य करें। क्या बात है, शशिकांत जी बहुत अच्छी बात कही है कि इसकी जो महिमा है, जो इसकी प्रतिभा है, वो पूरे देश को नहीं विदेशों तक आवाज़ उठनी चाहिए। और निश्चित है कि जहाँ पर एक सिक्के के दो पहलू भी मैंने कहा था, प्रवीण जी हों, शशिकांत जी हों, वो दिन दूर नहीं है कि पूरे देश में अपनी आवाज़ के, अपनी उन मधुर आवाज़ के माध्यम से, उन गीतों के माध्यम से कटराकुटी धाम की आवाज़ उठाएंगे और निश्चित है कि इसका विकास होगा। मैं अयोध्या से नीरज सातुत, थैंक यू।